हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये दिसंबर मंथ का राशिफल है, जिसमें हम आपकी लव लाइफ, हेल्थ, आपके करियर, आपकी ओवरऑल पर्सनल जो है एक तरीके से रीडिंग करने वाले हैं दिसंबर मंथ की आपकी राशि के अनुसार। इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हैं, नाम के अनुसार देख सकते हैं, जैसे चाहे जैसे आपको पसंद है वैसे देख सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी, थी था यानी कि स्त्री पुरुष पे फोकस ना करें। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, इसलिए कंफ्यूज ना हो जाए और सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दें। ठीक है, उसके अलावा मेरे रिलेटेड कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, कोर्सेज रिलेटेड, इंस्टाग्राम के पोस्ट रिलेटेड, या मेरे FB अकाउंट रिलेटेड, या मेरे दूसरे चैनल रिलेटेड, सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाती है। उसके अलावा अन्य ये जानकारी मैंने और कहीं मेंशन नहीं की है। ठीक है, सो जल्दी जल्दी अब अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। एक एक राशि मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, ढेर सारा प्यार दें और क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो की, ताकि आप फास्ट सुन सकें, क्योंकि मैं थोड़ा सा आराम से रीडिंग करने वाली हूँ। तो अगर आप चाहें तो 1.5 की स्पीड या 2 स्पीड पे आप रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। कर्क राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है दिसंबर के महीने में, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं दिसंबर मंथ फॉर कर्क राशि। किंग ऑफ कप्स, रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा होंगे। मैच्योरिटी कर्क राशि वालों आप लोगों की बहुत बढ़ने वाली है। मैच्योरिटी का मतलब ये हो गया कि अभी तक थोड़ा सा हंसी मजाक हो जा रहा था, या चीज़ें होता ना कि चलो कल देख लेंगे, परसों कर लेंगे, वो हो जाता था। इस मंथ आप ऐसे रहेंगे जहाँ पर आप बहुत डिसिप्लिन रहने की कोशिश करेंगे, स्ट्रिक्ट रहेंगे अपने आप के साथ कि भाई ये काम करना है तो करना ही है। रूटीन को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को सही तरीके से ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। सोचेंगे ज़्यादा, बोलेंगे कम। मतलब आप समझ लो हर चीज़, हर एक्शन सोच समझ कर करते हुए, बहुत फूक कर कदम रखते हुए नजर आएंगे। इस टाइम पे आपके लिए आपकी फैमिली और आपका बिजनेस या आपका काम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पेशली अभी आपकी फैमिली को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे, अपनी फैमिली को लेकर बड़े कंसर्न रहेंगे। ठीक है, इस मंथ आप इमोशनल भी हैं, बहुत ज़्यादा आपके मन में सेंसिटिव एनर्जी बन रही है। यार बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल तो आप हो, लेकिन आपका ये साइड आप ज़्यादा लोगों को शो नहीं करोगे। काफ़ी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी हो, बहुत सी चीज़ें हैं जो मन को परेशान करती हैं, मन को दुख पहुंचाती है, पर किसी को बोलना ही नहीं चाहते, किसी को बताना ही नहीं चाहते। काम के मामले में अगर देखो तो कम्युनिकेशन, देखो पहली बात बहुत अच्छी है। जॉब में परफॉर्मेंस काबिले तारीफ है, सारे काम सारे टास्क पूरे करोगे। सेल्स मार्केटिंग में तो चारों खाने चित कर दोगे, यानी कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेंगी। इंसेंटिव्स आ सकती है, बेनिफिट हो सकती है। आपकी कम्युनिकेशन लाउड एंड क्लियर होगी, जिसका मतलब ये है कि क्लाइंट को कोई भी पिच देना या किसी भी तरीके का प्रेजेंटेशन देना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। तो इस मंथ आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होने के चांसेस आपकी जॉब में बहुत ज़्यादा है। कोई मनचाही जॉब ढूंढ रहे हो तो अच्छी जॉब भी मिल सकती है। बस आपके कॉन्फिडेंस की वजह से ही इस मंथ आप जीतने वाले हैं। जहाँ पे भी आप कहीं फॉल कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अपने कॉन्फिडेंस से ही वापस वहाँ से उठेंगे या अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एग्रेशन भी आ सकता है या चिड़चिड़ापन भी आपके अंदर आ सकता है। इस मंथ आप थोड़े से चिड़चिड़े हो जाएंगे या एकदम से गुस्सा आएगा या मूड स्विंग्स होने के चांसेस है, उसे थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बाकी अगर मैं देखूँ तो चीज़ें आपके फेवर में ही हो रही हैं। बिजनेस में डेफिनेटली मुझे दिख रहा है हार्डवर्क या मेहनत ज़्यादा लग जाएगी, बिजनेस में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा जो है समय देने के अलावा बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होने वाली है। फाइनेंसेस अभी इतने अच्छे नहीं हैं, पर मुझे पता है क्या प्रॉब्लम दिख रही है कर्क राशि वालों, सब काम आप खुद करने की गलती कर रहे हो। लाइक ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपने अपने ऊपर जिम्मा उठाया और आप बोल रहे हो कि ये भी मुझे करना है, वो भी मुझे करना है, ये भी मुझे निपटाना है, वो भी मुझे निपटाना है। आप काम बांट नहीं रहे हो, आपको टीम वर्क सीखना पड़ेगा। अगर आप टीम वर्क नहीं करोगे तो बहुत परेशान हो जाओगे। सीए को अकाउंट्स करने तो उसी को करने दो, ज़बरदस्ती खुद अकाउंट्स लेकर मत बैठ जाओ। मतलब हाँ, थोड़ा ध्यान देना बनता है, लेकिन आप पूरा काम खुद करने लगोगे और ये सोचोगे कि नहीं इससे आपका काम अच्छा होगा। नहीं, आप बिना वजह बर्डन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप सामने वालों को सिखा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ थोड़ा बहुत भी 19-20 कर रहे हो तो आप उस काम को खुद करना शुरू कर दे रहे हो और इससे आप बहुत एग्जॉस्ट हो जा रहे हो। तो थोड़ा सा आपको लाइक बोलते ना मैनेजमेंट या लीडरशिप एनर्जी में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि आप लीडर रहेंगे इस मंथ, मैच्योरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन थोड़ा टेक्निकली और ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली हैंडल करने की ज़रूरत है। ओके, बिजनेस में ऐसा भी हो सकता है कुछ और निवेश आपको करने पड़ जाएं और ज़्यादा आप जो है इन्वेस्ट करेंगे। फिलहाल पार्टनरशिप तो अवॉइड ही करें। अगर ऑलरेडी हैं पार्टनरशिप में तो ठीक है, लेकिन अगर पार्टनरशिप का प्लान कर रहे हो तो फिलहाल अवॉइड करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा है, कॉन्फिडेंट हो, अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करोगे, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, एक्सप्रेसिव बहुत रहोगे, फोकस भी बहुत अच्छा है, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स का टाइम बढ़िया है।
यहाँ पर कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको किसी की मदद से फ़ायदा होने वाला है, ठीक है, किसी की मदद होगी, कोई अचानक से कोई दोस्त या कोई पहचान वाला व्यक्ति मदद करेगा जिसकी वजह से उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा और मनचाहे रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, एक्सपेंस हो सकते हैं लेकिन उन एक्सपेंसेस से आपको नुकसान नहीं, फ़ायदा ही होगा। इन्वेस्टमेंट्स अगर की जाए, अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए कि अगर आपने कहीं निवेश किया तो उसके क्या रिटर्न्स रहेंगे, अप एंड डाउन रहेगा, एकदम से प्रॉफिट फिर डाउन, फिर प्रॉफिट फिर डाउन, इस तरीके की स्थिति ज़रूर रहेगी। इस मंथ फ्लक्चुएशन रहेगा, ठीक है, एकदम से थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है फिर डाउन हो जाएगा, फिर वापस प्रॉफिट, फिर थोड़ा सा लॉस, ऐसा ही चलता रहेगा। प्रॉपर प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, प्रॉफिट डाउन भी नहीं हो रहा है, बट एंड ऑफ द मंथ अचानक से बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है, ठीक है। घर लेने की अगर सोच रहे हो तो बहुत कन्फ्यूज रहोगे, फिलहाल घर नहीं ले पाओगे। एक सजेशन दूंगी कि किसी से एडवाइस ले लो, किसी मैच्योर पर्सन, एल्डर पर्सन से अच्छे से बैठ के बात करो, फिर डिसाइड करो कि लेना है कि नहीं लेना है, या करना है कि नहीं करना है, ठीक है। इस मंथ आप लोगों के लिए बच्चों के मामले में समय अच्छा है, बच्चों पे बहुत प्यार बरसाएंगे, बच्चों को लेकर बहुत खुश रहेगा मन, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे। मदर को लेकर थोड़ी सी नाराज़गी बनेगी, माँ पे कुछ ज़्यादा ऐसी एनर्जी बनेगी, माँ की कोई बिहेवियर या हरकत से बहुत मन दुख सकता है, हर्ट हो सकता है। उनसे बातें तो होगी लेकिन किसी तरीके का मनमुटाव या एग्रेशन क्रिएट होने के चांसेस है। भाई बहनों से भी थोड़ा कम बात करना ही पसंद करेंगे। इस मंथ आपका ऐसा रहेगा कि थोड़ा कम ही आप अपने भाई बहनों से अटैचमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, या ऐसा भी लग सकता है कि भाई बहन कुछ ज़्यादा ही आपको हल्के में ले रहे हैं या ग्रांटेड ले रहे हैं, तो आप उन्हें सबक सिखाने के लिए भी जानबूझ के थोड़ा सा एटीट्यूड में रहेंगे या कम बोलेंगे, स्पेस देंगे, ऐसी एनर्जी रहेगी। फादर के साथ भी थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट होगा। इस मंथ आपको लगेगा कि फादर जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, पहले तो बहुत परवाह थी आपकी, अब सडनली उन्हें आपकी ज़्यादा केयर नहीं रही या कंसर्न नहीं रहा। कर्क राशि वालों, वैसे आप फैमिली ओरिएंटेड हो, मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत निभाओगे, परिवार के लिए तो आप तत्पर खड़े हो इस महीने, आप बहुत ज़्यादा, आपके लिए परिवार इंपॉर्टेंट ही रहेगा। लेकिन परिवार में थोड़ी सी मायूसी और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं भी होंगी जिससे आप थोड़ा सा अकेलापन और मायूसी और ज़्यादा महसूस करेंगे, जैसे भाई बहनों का बताया, मदर का बताया, इस तरीके की स्थिति ज़रूर बनेगी, ठीक है। थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा लेकिन इतना कुछ मेजर इश्यूज़ नहीं होंगे। सेहत की बात की जाए तो सेहत के लिए मुझे नर्सिंग एनर्जी आती नज़र आ रही है, लाइक किसी की सेवा या किसी की मदद से आपकी हेल्थ अच्छी ही रहेगी। कोई केयर करेगा, जैसे घर का कोई व्यक्ति है वो आपको जो है, आपका अगर शुगर को आपको मना किया है भाई शुगर नहीं खानी है, तो वो आपको नज़र रखते हुए या रखती हुई नज़र आएंगी कि भाई आपको शुगर नहीं खाने देनी है, या आप अगर बाहर का खा रहे हैं तो आपको बाहर का खाने नहीं दिया जाएगा। तो कुछ तरीके का कंट्रोल कोई तीसरा व्यक्ति ही आपके ऊपर करता नज़र आएगा, जिसकी वजह से आपकी सेहत बेहतर होगी और अच्छी होगी, ठीक है। एक अच्छा डॉक्टर भी इस महीने आपको मिल सकता है, एक अच्छी बढ़िया डाइटिशियन आपको मिल जाए, ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। इस मंथ सोशल लाइफ की बात की जाए तो ज़्यादा आप अपने आप में सोशलाइज करते नज़र नहीं आ रहे, दोस्तों में है नहीं, आप अपने आप में ज़्यादा खुश ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है खुद में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, भाई किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा आप सोशलाइज नहीं करेंगे इस मंथ। सोशलाइज से मेरा मतलब दोस्तों के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे। इस मंथ आप थोड़ा सा पूजा पाठ या स्पिरिचुअलिटी में कम इन्वॉल्व रहेंगे। इस मंथ आपका टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आ सकता है, ये भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके। सिंगल है कम्प्लीटली, शादी का आप जो है इंटरेस्ट रखते हैं, मंथ के एंड में आपकी कहीं बात अच्छी पक्की हो सकती है या कोई अच्छा रिश्ता आपको मिल सकता है। अगेन ये वाया ही आएगा, किसी की अचानक से मदद आने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। कम्प्लीटली सिंगल हो, डेटिंग एनर्जी में जाना चाहते हो, किसी दोस्त के ज़रिए किसी से मुलाकात हो सकती है। हालांकि अभी आप कनेक्शन में नहीं जाएंगे, कोई रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ कोई व्यक्ति आप में इंटरेस्ट ज़रूर दिखाता हुआ या दिखाती हुई नजर आएंगी। इस मंथ की एनर्जी में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि वर्क प्लेस पे आप किसी को अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा भी चांसेस है कि आप कहीं काम कर रहे हो और अचानक से कोई आपसे आकर्षित हो, ऐसे चांसेस ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो आपके कोई सीनियर या आपके बॉस निकल आए, ठीक है। इस मंथ में अगर मैं आप लोगों के लिए कहूँ कि जो लोग क्रश वाली स्थिति में, भाई किसी को मनी मन पसंद करते हो, तो उसके लिए क्या आपकी स्थिति बन रही है। क्रश जो है ना आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका जो है आपके लिए बातचीत होगी, पर उनकी बातें आपको बुरी लग जाएंगी, ठीक है, उनकी बात अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। उनसे आपकी कम्युनिकेशन होगी, ये चांसेस रहेंगे कि आप अपने क्रश से कोई उम्मीदें कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो अपना लव कन्फेस करें, या लाइक किसी तरीके का रिएक्शन आप अपने क्रश से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, वो खुलकर खुद ही बात करेंगे, खुद ही आपको बता देंगे कि मेरा वो थॉट नहीं है, या मैं उस बारे में नहीं सोच रहा हूँ या नहीं सोच रही हूँ, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अपने में रहना पसंद करेंगे और अचानक से क्रश को अवॉइड करना शुरू कर देंगे, स्पेस ले लेंगे और खुद पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अफेयर की स्थिति में बात करूँ, जो लोग अफेयर वगैरह में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, अफेयर में अगर देखूँ तो आप अपने आप को ज़्यादा टाइम देंगे, अपने आप पे ज़्यादा फोकस करेंगे, अपने आप में ज़्यादा खुश रहने का प्रयास करेंगे। घूमना फिरना भी आप प्लान करेंगे सोलो, बिकॉज आप पिछले कुछ टाइम से नोटिस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको बहुत हल्के में ले रहे हैं, यानी कि आपके गर्लफ्रेंड व बॉयफ्रेंड आपको बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं,
ना फैमिली से ज़्यादा जोड़ कर रखते हैं, ना किसी और से। लाइक आप खुद को थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो अपने पार्टनर से, इसलिए आप थोड़ा डिस्टेंस रहेंगे और आप थोड़ा सा उन पे कम ध्यान देंगे, अपने आप में ज़्यादा खुश रहेंगे, ठीक है। आप सैलून वलोन जाएंगे या खुद को मी टाइम ज़्यादा देते हुए नज़र आएंगे, खुद से ज़्यादा प्यार करते हुए नज़र आएंगे। इनफैक्ट इस मंथ आप अपनी बाउंड्रीज सामने वाले को बताएंगे कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो और सामने वाला क्या आपके लिए नहीं कर रहा है, जो कहीं ना कहीं क्लियर टॉक, मतलब एकदम स्ट्रेट टॉक आपकी तरफ से जा सकती है अपने पार्टनर को। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी की तरफ झुकाव देते हुए महसूस करेंगे और इससे आपको बहुत दुख होगा, जिसकी वजह से आप उनसे बिना कुछ कहे डिस्टेंस में रहेंगे, कम बात करना पसंद करेंगे, आप उनसे कम बात करेंगे, कम मिलना पसंद करेंगे। आप सोचेंगे कि वो इंसान मेरा दिल तोड़े इससे पहले मैं ही तोड़ देती हूँ या मैं ही तोड़ देता हूँ। हालांकि दिल तो आप नहीं तोड़ रहे, पर आप स्पेस ज़रूर लेंगे, क्योंकि आपको महसूस होगा कि थर्ड पार्टी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से आपको लगेगा कि इट्स बेटर कि मैं अपने आप पे ध्यान दूँ, ठीक है। लड़ाई झगड़े वाद विवाद से तो आप वैसे भी दूर रहोगे, कोई थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी है भी तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस वक्त अपने फैमिली या अपनी लाइफ पे ज़्यादा फोकस करना प्रेफर करेंगे, ना कि उन पर। मैरिड लोगों के लिए क्या स्थिति बन रही है? मैरिड लोगों के लिए स्थिति बहुत बुरी है। कर्क राशि वालों के लिए मैं कहूँगी, मैरिड लोगों के लिए पार्टनर को बहुत बदला हुआ और ट्रांसफॉर्म महसूस करोगे। ऐसा लगेगा पार्टनर पहले जैसा नहीं रहा या नहीं रही। पहले तो बहुत प्यार था, जान लुटाते थे, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करते थे, बट अब उनके पास ना आपके लिए समय है ना प्रायोरिटी है। अब उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन आपको महसूस होगा। आपको लगेगा जैसे ये पूरी तरह बदल गए हैं। जब कल था वो वक्त ही अलग था, बट अब उनके पास सिर्फ इनका काम, इनकी बाकी सारी चीज़ें हैं या इनकी अपनी लाइफ इनके लिए इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो एक मेजर डिफरेंस, एक अजीब सा तनाव आपको जो है अपने पार्टनर और आपके बीच में आपको महसूस होगा। हालांकि आप कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके दिल को हर्ट कर रही हैं। पार्टनर का परिवर्तन या बिजी रहना आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा वो जितना आपके लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं या ध्यान दे सकती हैं वो दे ही नहीं रहे उतना, ठीक है। तो सफिशिएंट महसूस नहीं होगा। इनफैक्ट ये तक चांसेस है कि इस महीने तो आपको लगेगा किसी ने काला जादू तो नहीं किया है मेरे पार्टनर पे, वो वाली फीलिंग भी आएगी, पर किसी ने कुछ नहीं किया है। इट इज़ जस्ट कि आपके पार्टनर जो है इस वक्त अपने काम या बाकी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना प्रेफर करेंगे, ओके। इस मंथ अगर आप लोग ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं या विदेश यात्रा रिलेटेड, तो वहाँ आपको लक नहीं मिलेगा। वहाँ दिक्कतें या परेशानियों का सामना बहुत करना पड़ेगा, डीले हो जाएंगे, ठीक है। काम में कोई ना कोई डीले होने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए अगर मैं आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी देखूँ, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने नए जीवन की शुरुआत करना चाहेंगे और इस चैप्टर को क्लोज करने की इच्छा रखेंगे। बिकॉज आपको अब लगेगा कि बहुत लंबा समय हो चुका है या बहुत ज़्यादा आपने सोच लिया है सामने वाले के लिए, पर सामने वाला आपके बारे में इतना नहीं सोच रहा या नहीं सोच रही, इसलिए आप बहुत अपसेट होकर बहुत सोच समझ कर एक डिसीजन लेंगे, जहाँ पर आपको एक पार्टनर का ना रियलिटी चेक मिल गया है, जहाँ पे आपको समझ में आ गया है कि वो आपके लिए कितने लायक है और कितने लायक नहीं है। और इसकी वजह से आप एक निर्णय पे आएंगे और निर्णय ये होगा कि अब आप अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे और उनसे डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ में उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे। जजमेंट, लवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। देखो यूनियन के चांसेस तो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट आपके पार्टनर के पास ऑप्शन भी हैं, आपके अलावा कोई और भी है जिसके साथ वो डर्टी टॉक या सेक्स टॉक कर रहे हैं या फालतू चीज़ें कर रहे हैं। इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं फिजिकली भी किसी के साथ इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। यस, ये पर्सन किसी और नए कनेक्शन में भी इन्वॉल्व हैं। ये कनेक्शन बहुत कैजुअल टेम्पररी हो सकता है, बट साइड बाय साइड इन्हें आपकी बहुत याद आएगी, बहुत ज़्यादा कि आपको मिस करेंगे अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा इन्हें लगेगा कि काश आप इनकी लाइफ में होते तो चीज़ें अलग होती। यानी कि पास्ट को बार बार याद करेंगे, लेकिन पास्ट को पूरी तरह छोड़ दिया है। लाइक जो होगा देखा जाएगा। फैमिली को भी बहुत वैल्यू और बहुत इंपॉर्टेंस देंगे। अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे दिख रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट्स भी करेंगे। बहुत से लोग हैं जो उन्हें समझ में नहीं आ रही, बहुत सी ऐसी स्थिति है जो उन्हें बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, लेकिन फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्ट करेंगे। आपके लिए कहीं ना कहीं एक्शन नहीं लेंगे, क्रॉस रोड्स पे रहेंगे। एक पल लगेगा कि आपके पास जाना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, अगले पल ही खुद को रोकते हुए नजर आएंगे। इन डिसीजन से गुजरेंगे। क्लैरिटी नहीं रहने की वजह से यूनियन की पॉसिबिलिटीज ना के बराबर है। इस मंथ ये व्यक्ति कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे। इनफैक्ट वहाँ ऐसी रिश्तों में ऐसे गलत लोगों के साथ एडजस्ट करेंगे जहाँ उन्हें नहीं करना चाहिए, जहाँ उन्हें हर्ट होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि डायरेक्शन ही उनका रॉन्ग हो जाएगा, ओके। बाकी एडवाइस क्या है? एडवाइस है कि अपनी सेल्फ वर्थ समझो, खुद पे ज़्यादा फोकस करो। आप इस वक्त दूसरों को इतना वैल्यू मत दो, चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे प्यार हो। ये समय है जहाँ पर आपको अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए, बिकॉज यू ऑल्सो डिज़र्व लव। आपको भी अपने ऊपर
कब तक आप दूसरों का इंतज़ार करोगे कि दूसरे आके आपकी थाली में खाना परोसे? अब ये खाना आपको खुद परोसना होगा अपने लिए। यानी कि वो सारी चीज़ें करें जिससे आपको खुशी मिलती है, वो सारी चीज़ें करें जिससे आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फ़ील करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको छोटी-छोटी चीज़ों से ही खुशी मिलती है, लेट्स से पानी पूरी खाकर मज़ा आता है, तो आप अपने मनचाहे पानी पूरी खाएँ जाकर, वेट ना करें कि कोई और चलेगी नहीं, अकेले जाकर खाएँ। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ लिखना पसंद है तो लिखना शुरू कर दें। वो सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएँ जिससे आपको बेहतर महसूस होता है, जिससे आप अपने आप को अलाइव या ज़िंदा महसूस कर पाते हैं, ठीक है? सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर। ओम साई राम।